रात का घना अंधेरा था। मैं एक अनजान सुनसान जंगल में भटक रहा था। चारों ओर सूखे टेढ़े मेढ़े पेड़, जिनकी शाखाएं पूरी तरह से सूखी हुई थी, उनमें एक भी पत्ता नहीं था। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी जो रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। मुझे बार बार ऐसा लग रहा था कि कोई छिपकर मेरी हर हरकत को देख रहा हो। चलते चलते मेरी नज़र एक विशाल काली गुफा पर पड़ी। उस गुफा के भीतर एक मंद पीली रोशनी झिलमिला रही थी, मानो अंदर कोई मशाल जल रही हो, और हवा में एक अजीब सी सरसराहट गूंज रही थी। मेरे कदम अनायास ही उस गुफा की ओर बढ़ने लगे। जैसे ही मैं भीतर पहुंचा, मेरे चारों ओर घुप अंधेरा था। अंदर मैंने जो देखकर एक झटका सा लग गया। वहाँ कई लोगों की खून और मकड़ी के जाले से लपटी हुई लाशें पड़ी थी, जो कि सड़ रही थी, जिसमें मक्खियाँ और चींटियाँ लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे इन्हें किसी ने बड़ी निर्दयता से जिंदा चबा कर खाया हो और बाकी ऐसे ही छोड़ दिया हो। अचानक मेरे पीछे से एक अजीब सरसराहट की आवाज़ आई, जैसे कोई बहुत बड़ा भारी शरीर मेरे पीछे दीवालों पर सरक रहा हो। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा और फिर मैंने पीछे देखा। एक दैत्याकार भयावह प्राणी, आधा मानव और आधा मकड़ी, जो एक बोलेरो कार से भी बड़ा था। उसका ऊपरी शरीर मनुष्य के जैसा था, मगर उसकी 8 आँखें वो पीली थी और भीतर से चमक रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो मुस्कुरा रहा था। उसका मुंह खुला और अंदर दिखे 2 लंबे चमचमाते नुकीले चाकू जैसे दांत, जो कि हाथी के मांस को भी सेकंड में आसानी से फाड़ सकते थे। उसके पीछे 8 बड़े बड़े बालों से भरे हुए पैर थे, जो गुफा की दीवारों पर सरसराते हुए भयानक ध्वनि कर रहे थे। और वो मेरी ओर एक शिकारी की तरह बढ़ रहा था। उसके मुंह से मुझे देखकर लार टपक रही थी। मैं घबरा कर भागा, मगर वो ठीक मेरे पीछे था। मैंने भागने की पूरी कोशिश की, मगर अंधेरा और घना होता जा रहा था। अचानक मैंने महसूस किया कि मेरे पैरों के नीचे की ज़मीन चिपचिपी हो रही है। मैं किसी मकड़ी के जाले में फंस चुका था। शायद ये इसी का जाला था। मैंने खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, मगर तभी उसने मुझे देखकर एक भयानक मुस्कान दी। मेरे चारों ओर उसकी भयंकर हंसी गूंज उठी, एक हंसी जो डर के गहरे अंधेरे को भी चीर रही थी। और ठीक जब वो मुझ पर झपटने ही वाला था कि मैं हाँफते हुए जाग गया। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था, मगर जैसे ही मैंने अपनी सांसों को नियंत्रित किया, मैंने राहत की सांस ली। मैं अपने बेड पर आराम से सो रहा था और ये बस एक डरावना सपना था। थोड़ी देर बाद जब मेरा मन शांत हुआ, तो यह एक सवाल मेरे मन में कौंधा। जब सपने में मैं भाग रहा था, जब मैं डर रहा था, जब मैं इस भयावह स्वप्न का अनुभव कर रहा था, तो वह मैं कौन था और यह सब कौन देख रहा था? अगर मैं उस सपने का अनुभव करता हूँ, तो ये जागृत अवस्था का अनुभव करता कौन है? और अगर मैं जागृत अवस्था का अनुभव करता हूँ, तो स्वप्न में वो कौन था जिसको ये भयंकर अनुभव हुआ? और अगर ये दोनों अनुभव करता एक ही हैं, तो इन्हें अलग अलग अनुभव क्यों होते हैं? और कौन सा अनुभव सच्चा है और कौन सा अनुभव झूठ है? आज हम इसी को जानेंगे। जैसे जागृत अवस्था में हमें बिल्कुल सच लगने वाले मानसिक और शारीरिक अनुभव होते हैं, ठीक वैसे ही बिल्कुल सच लगने वाले अनुभव सपने में भी तो होते हैं। अगर आप ध्यान देंगे तो मुझे इस सपने में जो भी अनुभव हुए, सपने के दौरान मुझे बिल्कुल सच लग रहे थे, चाहे वो अनुभव मानसिक हो या शारीरिक। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में समझा, अस्तित्व के 2 पहलू हैं, अनुभव और अनुभवकर्ता। अनुभव तो प्रत्यक्ष है, उस पर ध्यान केंद्रित करना आसान है, लेकिन अनुभवकर्ता जो दूसरा पहलू है, वो एक रहस्य है। क्यों? क्योंकि उस पर ध्यान देना थोड़ा कठिन है। वह पर्दे के पीछे है, या यूं कहें कि वो स्वयं पर्दा ही है जिस पर सारे अनुभव घटित होते हैं।
अनुभव बदलते रहते हैं, इसलिए वे ज्ञान मार्ग में अनावश्यक हैं। यदि हम उन्हें हटा दें तो केवल अनुभवकर्ता ही बचता है। यही अस्तित्व का सार है। ध्यान दीजिए, अनुभवकर्ता कोई अनुभव नहीं है, यह वो है जिसे सारे अनुभव होते हैं। इसलिए ना तो आप इसे कभी देख या सुन ही सकते हैं, ना ही कभी सूंघ या छू सकते हैं। ये किसी भी प्रकार का शारीरिक या मानसिक अनुभव नहीं है। शारीरिक अनुभव वो हैं जो शरीर के द्वारा होते हैं, जैसे कि जो कुछ भी आप अभी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सूंघ रहे हैं, छू रहे हैं या अपने शरीर का ही अनुभव कर रहे हैं, यह सब शारीरिक अनुभव है। मानसिक अनुभवों में हमारी इच्छाएं, विचार, स्मृतियां और भावनाएं आदि आते हैं। अनुभवकर्ता इनमें से भी कोई भी अनुभव नहीं है। अनुभवकर्ता वह है जो इन सब का अनुभव करने वाला है, हमारे मन का भी, हमारे शरीर का भी और हमारी इंद्रियों का भी। लेकिन अनुभवकर्ता को कभी खुद का अनुभव नहीं होता। क्यों? क्योंकि वह वो शून्यता है जो सब कुछ का अनुभव कर रही है। वह अनुभव करने वाला है जिसको सारे अनुभव होते हैं। यदि वह स्वयं दिख जाए, यदि उसका किसी भी प्रकार से कभी अनुभव हो जाए, तो फिर वो अनुभव करने वाला ही नहीं रहेगा। वह भी एक अनुभव बनकर रह जाएगा और फिर सारे अनुभवों की तरह उसमें भी परिवर्तन होगा और वह भी मिथ्या सिद्ध हो जाएगा। इसलिए यह किसी भी प्रकार का कोई भी अनुभव नहीं है, ना ही स्वप्नावस्था का, ना ही जागृत अवस्था का, ना ही पैदा होने से पहले का और ना ही मरने के बाद का। यह वो है जिसको सारे अनुभव होते हैं। यह स्वयं किसी भी प्रकार का कोई भी लौकिक या पारलौकिक अनुभव नहीं है। यह अभी है, आपके सामने है, बस जरूरत है आपको इसकी तरफ ध्यान देने की। यह वही है जो मेरी बात सुन रहा है। पहले तो मेरी बात आपका मन और बुद्धि सुन रही है, लेकिन ध्यान दीजिए, उन दोनों को सुनता हुए कौन देख रहा है? बस यह वही है। यदि अनुभव नहीं होगा तो अनुभवों का संयोजन भी नहीं होगा, और स्मृति में होने वाला अनुभवों के संयोजन को ही तो ज्ञान कहते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो ज्ञान अनुभवों से ही मिलकर बना है, और अनुभवकर्ता ज्ञान का भी अनुभव करने वाला है। यह ज्ञान होने का भी साक्षी है। अब आप ही बताइए, जिस दिन आप पहली बार स्कूल गए थे, क्या वहाँ अनुभवकर्ता नहीं था? जब आप लगातार 6-6 घंटे रोज स्कूल जाकर अपनी क्लासेस अटेंड किया करते थे, तब क्या वहाँ अनुभवकर्ता नहीं था? जब आप एग्जामिनेशन हॉल में 2.5 घंटे बैठकर एग्जाम दिया करते थे, तब क्या वहाँ अनुभवकर्ता नहीं था? अनुभवकर्ता ज्ञान होने का भी अनुभव करने वाला है। जब आप पहली बार अल्फाबेट्स सीख रहे थे, तब भी अनुभवकर्ता आपको अल्फाबेट्स का ज्ञान होते हुए देख रहा था, साक्षी के रूप में, दृष्टा के रूप में, जिससे सिद्ध होता है कि अनुभवकर्ता अज्ञेय है। ये ज्ञान के होने का भी साक्षी है, क्योंकि ज्ञान भी अनुभवों के बीच में होने वाला संयोजन है। और इसका दूसरा कारण यह भी है कि अनुभवकर्ता का तत्व शून्य है और यहाँ जानने के लिए कुछ भी नहीं। यह निर्गुण और निराकार है। ठीक ऐसे ही अनुभवकर्ता स्मृति में नहीं पाया जाता, वह स्मृति का भी साक्षी है। इसलिए उसका ज्ञान कुछ ढूंढने या जानने या सीखने से नहीं होता, शब्दों को रटने या कुछ याद करने से नहीं होता, बल्कि इसका ज्ञान अनुभवकर्ता हो जाने से होता है। अनुभवकर्ता हो जाओ, बस। आप अभी ठीक इस समय अनुभवकर्ता ही हैं, वह जिसको ये सारे अनुभव हो रहे हैं। कभी आप अनुभवकर्ता बनेंगे नहीं, क्योंकि आप हमेशा से वही थे और अभी भी हैं और हमेशा यही रहेंगे। यही आपका वास्तविक स्वरूप है। आप ही अनुभवकर्ता हैं। आप अपने मैं के भाव को जगत, शरीर, संवेदना, इच्छा, भावना, विचार, स्मृति आदि तरह तरह के अनुभवों से हटाकर अनुभवकर्ता में रखिए और आप स्वयं जान जाइए कि मैं ही अनुभव करता हूँ, हमेशा से था और हमेशा रहूँगा। मैं ही वो पर्दा हूँ जिस पर चराचर जगत रूपी चित्र बनता और बिगड़ता है। अब यह बड़ी बड़ी बातें बाद में करेंगे, अभी अनुभवकर्ता को और अच्छे से जानते हैं। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि जब इसका अनुभव नहीं होता, यह अज्ञेय है और यह स्मृति में नहीं पाया जाता, तो आप कैसे कह सकते हैं कि इसका अस्तित्व है? कहीं ऐसा तो नहीं कि यह हो ही ना? तो इसका सीधा सा उत्तर यही है कि अनुभवों का होना ये स्वयं सिद्ध करता है कि कोई ना कोई अनुभव करने वाला अनुभवकर्ता जरूर है। यह स्वयं सिद्ध है।
जैसे चोरी होने पर चोर के होने का अस्तित्व स्वयं सिद्ध हो जाता है, लूट होने पर लुटेरे के होने का प्रमाण स्वयं सिद्ध हो जाता है, हत्या होने पर हत्यारे के होने का प्रमाण स्वयं सिद्ध हो जाता है। ठीक वैसे ही अनुभव होने पर अनुभवकर्ता के होने का प्रमाण स्वयं सिद्ध हो जाता है। जैसे पृथ्वी में दिन में जो कुछ भी दिखाई देता है वह सूर्य के प्रकाश में दिखता है, लेकिन सूर्य को देखने के लिए दिए के प्रकाश की जरूरत नहीं होती। क्यों? क्योंकि वह स्वयं प्रकाशित है। ठीक ऐसे ही अनुभवकर्ता भी स्वयं प्रकाशित है। उसके ही प्रकाश में सारे शारीरिक और मानसिक अनुभव होते हैं। अनुभवकर्ता के कारण सारे अनुभव प्रकट हैं। अनुभवकर्ता की चैतन्यता के प्रकाश से ही वो प्रकाशित हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। अब यहाँ पर कई लोग ऐसे हैं जो अनुभवकर्ता के प्रकाश को दिए या बल्ब या सूर्य के प्रकाश से उसकी तुलना करने लगेंगे, पर यह बिल्कुल गलत है। अनुभवकर्ता का प्रकाश चैतन्यता है। जैसे अभी आप जो कुछ भी देख रहे हैं, जो कुछ भी सुन रहे हैं, इसका अनुभव कौन कर रहा है? बस वही अनुभव करता है। अब चाहे वो अनुभव रात के घनघोर अंधेरे का ही क्यों ना हो, वह अनुभव भी तो अनुभवकर्ता को ही हो रहा है। यहाँ प्रकाश का अर्थ अनुभवों को प्रकाशित करना है, चाहे वो अंधकार का ही अनुभव क्यों ना हो। इसलिए शास्त्रों में अनुभवकर्ता के प्रकाश की तुलना कई बार करोड़ों सूर्यों के प्रकाश से की गई है, क्योंकि अनुभवकर्ता के ही प्रकाश में तो हमें सूर्य का भी प्रकाश का अनुभव होता है। क्योंकि आपके लिए सूर्य भी एक अनुभव मात्र है, और आप भी जानते हैं कि एक दृष्टिबाधित व्यक्ति जो देख नहीं सकता, उसके लिए सूर्य का भी कोई अस्तित्व नहीं, क्योंकि वो चाहे कितनी ही बार सूर्य के बारे में कितना भी कुछ पढ़ ले और जान ले, लेकिन वो सूर्य को कभी देख नहीं सकता। और जब हमारे सारे अनुभवों को अनुभवकर्ता ही प्रकाशित करता है, वही उन सब का कारण है, तो उसका चैतन्य रूपी प्रकाश सूर्य को भी तो प्रकाशित कर रहा है। क्योंकि अगर अनुभवकर्ता ही ना हो तो कोई भी अनुभव नहीं होगा, शून्यता भी नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा। सूर्य और जगत तो दूर की बात, विचार, भावना, संवेदना, इच्छा, मन कुछ भी नहीं, बुद्धि भी नहीं, समय और स्थान कुछ भी नहीं। इसीलिए इसके प्रकाश की तुलना करोड़ों सूर्यों से की जाती है। ये स्वयं परम सत्य है। इसके अस्तित्व को समझने के लिए कोई प्रमाण नहीं चाहिए, क्योंकि प्रमाण उसका दिया जाता है जो आपके सामने ना हो। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। एक बार एक छोटे भाई ने अपने बड़े भाई को डराया। जानते हो, रात में भूत होते हैं। छोटे भाई ने डरते हुए बोला, अरे मैं नहीं मानता भूत होते हैं, मम्मी कहती है भूत जैसा कुछ भी नहीं होता। बड़े भाई ने फिर से अपने छोटे भाई को डराने की सोची और बोला, मम्मी झूठ बोलती हैं, वो जानती है कि तुम डरपोक हो, इसलिए तुम्हें नहीं बताती, हम बड़े हैं ना, हमने देखा है। छोटे भाई जरा डरते हुए बोला, सच? पर तुम्हारे पास क्या सबूत है कि भूत होते हैं? मैंने तो कभी नहीं देखा। यहाँ ध्यान दीजिए, छोटे भाई ने कभी भूत नहीं देखा, तभी तो उसने भूत के होने का प्रमाण मांगा। लेकिन अजीब बात यह है कि अनुभवकर्ता का प्रमाण नहीं मांगा जा सकता। क्यों? क्योंकि ये स्वयं प्रमाणित है। आप उस छोटे भाई के जैसे बहाना नहीं बना सकते कि मैंने कभी अनुभवकर्ता को नहीं देखा, तो मैं कैसे मान लूं कि यह है, क्योंकि यही देखने वाला है। आप कभी यह नहीं कह सकते कि मैंने कभी अनुभवकर्ता को नहीं सुना, तो मैं कैसे मान लूं कि यह है, क्योंकि यही सुनने वाला है। और आप कभी यह भी नहीं कह सकते कि मैंने कभी अनुभवकर्ता को नहीं छुआ, तो मैं कैसे मान लूं कि यह है। ध्यान दीजिए, यही छूने वाला है। इसलिए यह स्वयं अपना ही परम प्रमाण है, इसको किसी दूसरे प्रमाण की आवश्यकता नहीं। आप कभी यह भी नहीं कह सकते कि मैंने कभी अनुभवकर्ता का अनुभव नहीं किया, तो मैं कैसे मान लूं कि यह है। यह इसलिए क्योंकि यही अनुभव करने वाला है। यह कोई अनुभव नहीं है जिसे आप अनुभव करें, यह वो है जिसको अनुभव होते हैं। ये बात मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ, और मैं बार बार इसीलिए कह रहा हूँ ताकि आप जिंदगी में पहली बार इसकी ओर ध्यान दें और उस निर्गुण निराकार शिव के दर्शन कर पाएं जो आप स्वयं हैं। जीवन भर तरह तरह के आते जाते अनुभवों को खूब देखा, आज थोड़ा उस देखने वाले को भी देख लो। जो कल अगर कोई आपसे यह कह दे कि अनुभवकर्ता जैसी कोई चीज़ नहीं होती, तो यह वाक्य कहना और सुनना दोनों ही अनुभव है, और ये किसको हो रहे हैं? अनुभवकर्ता को, है ना? तो इसी वजह से जब भी इसका खंडन किया जाता है, इसके अस्तित्व को नकारा जाता है,
तो वह नकारना भी इसको सत्य ही सिद्ध करता है। अनुभवकर्ता अनुभवों पर निर्भर नहीं है, लेकिन अनुभवकर्ता का ज्ञान अनुभवों पर निर्भर है। यह बात हो सकता है तुरंत सबके समझ में ना आए, तो चलिए इसको एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप आइसक्रीम खा रहे हैं और उसके स्वाद का आनंद ले रहे हैं। अब यहाँ पर आइसक्रीम के स्वाद का सुख मन को हो रहा है, और यह दोनों अनुभव, आइसक्रीम के स्वाद का भी और मन के सुख का भी, अनुभवकर्ता को हो रहा है, जिससे आपको यह पता है कि इस अनुभव का अनुभवकर्ता है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको आइसक्रीम के स्वाद रूपी अनुभव से अनुभवकर्ता के होने का ज्ञान हुआ, लेकिन अनुभवकर्ता तो पहले से ही था। उसका जन्म आपके आइसक्रीम खाने से तो हुआ नहीं। उस पर ध्यान जरूर गया कि इस आइसक्रीम के स्वाद का अनुभव अनुभवकर्ता को हो रहा है। इसलिए मैंने पहले ही कहा था कि अनुभवकर्ता अनुभवों पर निर्भर नहीं है, लेकिन उसके होने का ज्ञान अनुभवों पर निर्भर है। जब तक आपको अनुभव नहीं होंगे तब तक आप अनुभवकर्ता पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाएंगे। लेकिन अनुभवकर्ता का तत्व शून्यता है, वह निर्गुण और निराकार है, तो उस पर आप ध्यान कैसे देंगे? लेकिन वहीं अगर आपको कोई अनुभव होता है तो उसके माध्यम से यह अनुभव किसको हो रहा है, इस प्रकार का विचार करके अनुभवकर्ता पर ध्यान दिया जा सकता है। माया का आलंबन लेकर शिव तक पहुंचा जा सकता है। इसलिए आज से ही ये नियम बना लीजिए कि जब भी कोई सुंदर दृश्य दिखाई दे, कोई सुंदर संगीत सुनाई दे, कोई सुंदर सुगंध नाक में आए, कोई स्वादिष्ट भोजन का स्वाद लें, तो अपना ध्यान अनुभव पर ना रखकर अनुभवकर्ता पर ले जाने का प्रयास करें। अपने आप से यह पूछें कि यह अनुभव किसको हो रहा है। इस समय मन शांत हो जाएगा, क्योंकि मन का ध्यान अपने स्रोत अनुभवकर्ता पर केंद्रित होगा, लेकिन उसका कोई अनुभव नहीं होगा, क्योंकि वह निर्गुण, निराकार और शून्य है, और वहाँ किसी तरह का कोई भी अनुभव नहीं है। तभी तो वो अनुभव करता है। ज्ञान मार्ग की यही एक साधना है, और ये बहुत बड़ी साधना है। एक साल 24 घंटे ये करके देखिए, पूरी जिंदगी बदल जाएगी। कई बार हम अनुभवकर्ता को पर्दे की उपमा से भी समझने का प्रयास करते हैं। अनुभवकर्ता अस्तित्व का आयामहीन पर्दा है, जिस पर सभी मानसिक और शारीरिक अनुभव रूपी चित्र प्रकट होते हैं। मैंने इसे आयामहीन इसलिए कहा है क्योंकि ना तो इसमें लंबाई है, ना ही चौड़ाई है, और ना ही गहराई है। कई बार हम इसे आकाश की उपमा से भी समझने का प्रयास करते हैं, जिसमें बादल रूपी अनुभव आकर चले जाते हैं, लेकिन आकाश ठीक वैसे का वैसे ही रहता है। वैसे ही अनुभवकर्ता भी हमेशा एक जैसा रहता है। अनुभव बदलते रहते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि अनुभवकर्ता और आकाश एक जैसा होने पर भी इनमें एक बहुत बड़ा अंतर है, और वह यह है कि आकाश में 3 आयाम हैं। इसीलिए आकाश, जिसे इंग्लिश में स्पेस कहते हैं, यह 3 डायमेंशनल है। इसमें लंबाई, लेंथ, चौड़ाई, ब्रेथ, और गहराई, हाइट, ये तीनों आयाम हैं। लेकिन अनुभवकर्ता में तो यह भी नहीं है। अनुभवकर्ता तो इसका भी अनुभव करने वाला है। अब हम अगले विषय पर आते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि अगर मैं अनुभव करता हूँ तो मुझे इतने सीमित अनुभव क्यों हो रहे हैं, मुझे वो अनुभव क्यों नहीं हो रहा जो दूसरे व्यक्ति को हो रहा है। तो इसका सीधा सा उत्तर यह है कि कभी भी व्यक्ति को अनुभव नहीं होते, अनुभव अनुभवकर्ता को होते हैं। व्यक्ति स्वयं में एक अनुभव है। चलिए इसे थोड़ा और अंदर तक समझते हैं। आप तो जानते ही हैं कि जगत, शरीर, विचार, भावनाएं, संवेदनाएं, इच्छा, स्मृति, ये सब के सब अनुभव हैं। और ध्यान दीजिए, इन्हीं सब से तो मिलकर के व्यक्ति बना है। जब भी हम किसी व्यक्ति के बारे में जानने का प्रयास करते हैं तो हम यही तो पूछते हैं कि वो कैसा दिखता है, किस देश का है, कैसी भाषा बोलता है, उसको कितना ज्ञान है, उसकी बुद्धि कितनी है, उसके विचार कैसे हैं, उसकी भावनाएं कैसी हैं, उसकी इच्छाएं कैसी हैं, उसकी परवरिश कैसे हुई है। और पूरा का पूरा व्यक्तित्व जगत, शरीर, विचार, भावनाएं, संवेदना, इच्छा, स्मृति इत्यादि अनुभवों के ताने बाने से बुना हुआ एक जटिल अनुभव है, बस। तो पूरा का पूरा व्यक्तित्व स्वयं में एक अनुभव है, जिसका अनुभव अनुभवकर्ता को हो रहा है। तो यह कहना कि अगर मैं अनुभव करता हूँ तो मुझे वह क्यों अनुभव नहीं हो रहा जो दूसरे व्यक्ति को हो रहा है, वो कहना ठीक ऐसा ही है जैसे यह पूछना कि मुझे वो अनुभव क्यों नहीं हो रहा है जो एक अनुभव को अनुभव हो रहा है। पहले तो यह बताइए कि अनुभव को अनुभव कब से होने लग गए।
मेरे लिए मेरा पड़ोसी एक अनुभव है और मैं अनुभव करता, और उसके लिए वो अनुभव करता है और मैं एक अनुभव। मेरे लिए मैंने जो कल रात सपने में जो बड़ी सी मकड़ी देखी वो बस एक अनुभव है, और मेरे पास कोई तरीका नहीं है ये जानने का कि उसको भी अनुभव हो रहा है कि नहीं। इसे हम एक और उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप सपना देख रहे हैं और सपने में कई लोगों को देखते हैं, उनसे बातें करते हैं, उनसे उनका नाम पूछते हैं, वे नाम भी बताते हैं, वे बातें भी करते हैं। और अगर आप उनसे यह पूछेंगे कि क्या तुम वास्तविकता में हो, तो उनका जवाब यही होगा कि हाँ हम बिल्कुल हैं। और अगर आप पूछेंगे कि तुम्हें क्या वास्तविकता में अनुभव हो रहा है, तो यही कहेंगे कि हाँ बिल्कुल हो रहा है। ध्यान दीजिए, आपके स्वप्न चरित्र कभी आपसे यह नहीं कहेंगे कि मैं नहीं हूँ या मैं बस तुम्हारे मन की एक कल्पना हूँ। अब आप भी सोचिए और हमें बताइए कि क्या तर्क और प्रत्यक्ष अनुभव के आधार पर आप ये सिद्ध कर सकते हैं कि जितने भी लोगों को आप जागृत अवस्था में जानते हैं, क्या वो सच में हैं? क्या एक अनुभव के अलावा उनका कुछ अलग अस्तित्व है भी? अगर आप उनसे पूछेंगे तो वह भी यही कहेंगे जो सपने में दिखने वाले लोगों ने आपको कहा कि हाँ मैं बिल्कुल हूँ और हाँ मुझे अनुभव हो रहा है। पर तर्क और प्रत्यक्ष अनुभव का उपयोग करके आप ही बताइए, क्या सपने वाले लोग झूठ बोल रहे थे या जागृत अवस्था वाले लोग झूठ बोल रहे हैं? चलिए, अब ये तो रहा आपका होमवर्क। अब वापस व्यक्ति पर आते हैं। सत्य तो यह है कि कोई दूसरा व्यक्ति है ही नहीं, वह सिर्फ अनुभव है, और हर आते जाते अनुभवों की तरह शून्यता के पटल पर होने वाली नाद रचनाओं का स्पंदन। और कभी अनुभव को अनुभव नहीं होते, अनुभव सिर्फ अनुभवकर्ता को होते हैं। हमको ऐसा लगता है कि आंखें देख रही हैं, पर आंखें स्वयं एक अनुभव है। वो बस एक यंत्र है जिसके माध्यम से दृश्य को अनुभवकर्ता तक पहुंचाया जाता है। बिल्कुल ऐसे ही व्यक्ति स्वयं में एक अनुभव है और अन्य अनुभवों को ग्रहण करने का यंत्र। हमारे लिए दूसरा व्यक्ति सिर्फ एक अनुभव है जो हमें अपनी 5 इंद्रियों से हो रहा है, और हम अपने अज्ञान के कारण यह मान लेते हैं कि उसको भी कोई अनुभव हो रहे हैं। अनुभव हमेशा अनुभवकर्ता को ही होता है, अनुभवों को नहीं। और मेरी दृष्टि में मैं ही अनुभव करता हूँ, आपकी दृष्टि में आप ही अनुभव करता है। सत्य कहें तो एक ही अनुभव करता है, और जितने व्यक्ति हैं वे व्यक्ति स्वयं अनुभव हैं। अमृत नाम का एक व्यक्ति यह वीडियो बना रहा है और अनुभवकर्ता इसे बनाते हुए देख रहा है। ध्यान दीजिए, अनुभवकर्ता सिर्फ अमृत नहीं है और ना ही अमृत अनुभव करता है। अमृत स्वयं एक अनुभव है। वह कुछ शब्दों का समूह है जो इस शरीर के जन्म होने के साथ, इस मनो शरीर रूपी यंत्र के जन्म के बाद इसके साथ जोड़ दिया गया। ठीक ऐसे ही आपका जो भी नाम है, जो भी व्यक्तित्व है, वो बस एक अनुभव है, अनुभव करता नहीं। जब मैंने कहा कि आप ही अनुभव करता है, तो मैंने आपके नाम को अनुभव करता नहीं कहा, आपके शरीर को अनुभव करता नहीं कहा, आपको होने वाले किसी भी तरह के शारीरिक या मानसिक अनुभव को अनुभव करता नहीं कहा। ये सभी अनुभव हैं। अनुभव करता इसको देखने वाली सत्ता है, और यह अनुभवकर्ता सभी का तत्व है। सभी जीवों के मनो शरीर यंत्र से यही सारे अनुभवों का अनुभव कर रहा है। अब चाहे वो जीव एक कॉकरोच ही क्यों ना हो, उसके मनो शरीर यंत्र का भी प्रयोग करके यही सारे अनुभव ले रहा है। लेकिन जीव को जीवित रखने के लिए हर मनो शरीर यंत्र में सीमित अनुभव दिए जाते हैं। अगर आपकी देखने की शक्ति अभी से 1000 गुना तेज कर दी जाए तो आपको ही सर दर्द होने लगेगा। अगर ऐसे ही आपके सुनने और सूंघने की शक्ति भी 1000 गुना बढ़ा दी जाए तो परेशानी आपको ही होगी, जीवन आपका ही कठिन होगा। अगर कोई व्यक्ति आपके घर से 3 मील दूर भी खांस दे तो आपको सुनाई देगा और नींद आपको ही नहीं आएगी। इसीलिए प्रकृति ने ऐसी व्यवस्था की है कि हमारे अनुभवों को उतना सीमित कर दिया गया है जितना हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक है। इसलिए अनंत होते हुए भी अनुभव करता जब किसी मनोशरीर यंत्र का अनुभव करता है तो उस मनोशरीर यंत्र के आधार पर ही उसको अनुभव होते हैं। जब वही अनुभव करता एक कॉकरोच के शरीर से अनुभव करता है तो उसको अलग तरह के मानसिक और शारीरिक अनुभव होते हैं। जब वही अनुभव करता एक पक्षी के शरीर से अनुभव करता है तो उसे अलग शारीरिक और मानसिक अनुभव होते हैं। लेकिन जब वही अनुभव करता एक मनुष्य के शरीर से अनुभव करता है तो उसे अलग तरह के शारीरिक और मानसिक अनुभव होते हैं। जैसे गर्मी के समय दोपहर में जब सूर्य आसमान में दमक रहा होता है
तब अगर आप 8 शीशों को नीचे जमीन में रख दें कुछ इस तरह से कि सब में सूर्य का प्रकाश प्रतिबिंबित हो, रिफ्लेक्ट हो, तो एक असली सूर्य तो ऊपर है और 8 शीशे जो नीचे रखे हुए हैं उनमें भी अलग अलग सूर्य दिखाई दे रहे हैं जो कि वास्तविक सूर्य का ही प्रतिबिंबित रूप है। इंग्लिश में कहें तो एक ओरिजिनल सन है और 8 रिफ्लेक्शंस हैं। तो क्या 9 सूर्य हो गए क्या? नहीं, सूर्य तो एक ही है। बिल्कुल ऐसे ही हमारे मनो शरीर यंत्र के अलग अलग शीशे हैं और अनुभवकर्ता वो असली सूर्य है। वही हम अलग अलग व्यक्तियों और जीव रूपी अनुभवों में प्रकाशित हो रहा है, लेकिन वो सिर्फ एक है और बस वही है। और हम और हमारे मनो शरीर यंत्र बस आते जाते अनुभव रूपी ताने बानों से बुनी हुई माया की कठपुतलियां जिसका वास्तविक अस्तित्व ही नहीं, ठीक उस मकड़ी की तरह जो मैंने कल रात सपने में देखी। अभी तक हमने यह जाना कि अनुभवकर्ता क्या है, अब जानते हैं कि यह क्यों है। जैसे कि हम पिछली वीडियो में जान चुके हैं कि क्यों प्रश्न में हम किसी चीज के होने के कारण को जानने का प्रयास करते हैं। आइए चलिए यहाँ देखते हैं कि अनुभवकर्ता क्यों है। यदि ऐसा मान लिया जाए कि अनुभवकर्ता का कोई कारण है तो अनुभवकर्ता एक प्रभाव बनकर रह जाएगा, लेकिन ध्यान दीजिए यह अटल नियम है कि प्रभाव हमेशा एक अनुभव ही होता है। तभी तो हमें पता चलता है कि वो है। जब आप दूध में चीनी डालते हैं तो यहाँ चीनी डालना कारण है और इसका प्रभाव है दूध में मिठास आना, जो कि एक अनुभव है। जब आप उसका स्वाद चखते हो तभी तो पता चलता है कि उसमें मिठास है। ठीक ऐसे ही जब आसमान में काले बादल आते हैं जो कि कारण है तो उसका प्रभाव है बारिश, जो कि एक अनुभव है। यहाँ ध्यान दीजिए, प्रभाव का अस्तित्व तभी हमें पता चलता है जब उसका हमें अनुभव होता है। यहाँ से सिद्ध होता है कि सारे ही प्रभाव हमेशा अनुभव होते हैं, ना कि अनुभवकर्ता। लेकिन याद करिए, अगर ऐसा मान लिया जाए कि अनुभवकर्ता का कोई कारण है तो अनुभवकर्ता एक प्रभाव बनकर रह जाएगा। लेकिन हमारे प्रत्यक्ष अनुभव यानी डायरेक्ट एक्सपीरियंस और तर्क यानी लॉजिक के आधार पर प्रभाव कभी अनुभवकर्ता हो ही नहीं सकता। प्रभाव हमेशा अनुभव ही होता है। तो इसका सीधा सा मतलब यह हुआ कि अनुभवकर्ता का कोई कारण नहीं है। कारण और प्रभाव का नियम अनुभवकर्ता पर लागू नहीं होता। अलग अलग अनुभवों पर कारण और प्रभाव का नियम लागू हो सकता है, लेकिन अनुभवकर्ता पर कभी यह नियम लागू नहीं होता, क्योंकि अनुभवकर्ता सभी अनुभवों का साक्षी है, कारण और प्रभाव को देखने वाला है। अनुभवकर्ता का कोई कारण नहीं है, वह स्वयंभू है। अब हम जानेंगे कि अनुभवकर्ता कैसे आ गया। याद करिए, कैसे में हम प्रक्रिया जानने का प्रयास करते हैं। मान लिया जाए कि कोई प्रक्रिया है जो अनुभवकर्ता को बना रही है, लेकिन अनुभवकर्ता अनुभव करने वाला है। इसको सारे अनुभव होते हैं। तो अगर कोई प्रक्रिया हो रही है जिससे अनुभवकर्ता को बनाया जा रहा है तो ये प्रक्रिया भी एक अनुभव हुई और अनुभवकर्ता इसको देखने वाला, इसका साक्षी। यह प्रक्रिया स्वयं अनुभवकर्ता रूपी पर्दे पर ही होगी। अनुभवकर्ता ही वो धरातल होगा जिस पर यह प्रक्रिया हो रही होगी और उस प्रक्रिया को होते हुए अनुभवकर्ता देख रहा होगा। तो ऐसा कहना कि कोई प्रक्रिया है जो अनुभवकर्ता को बनाएगी और तब अनुभवकर्ता बन जाएगा, यह कहना ही गलत है, क्योंकि सारी प्रक्रियाएं अनुभवकर्ता के सामने होती हैं। अनुभवकर्ता उन प्रक्रियाओं को होते हुए देखता है, उनके दृष्टा के रूप में। अब प्रश्न उठता है कि अनुभवकर्ता कहाँ पाया जाता है। अगर हम किसी स्थान की कल्पना करें और मान लें कि वहाँ पर अनुभवकर्ता पड़ा हुआ है, तो वो स्थान भी एक अनुभव है और वहाँ जो कुछ भी पड़ा हुआ है जिसको हमने गलती से अनुभवकर्ता मान लिया है वो भी एक अनुभव ही है। और अनुभवकर्ता इन दोनों का अनुभव करने वाला है, इन दोनों का दृष्टा है, इन दोनों का साक्षी है। वो अनुभवकर्ता किसी भी स्थान में नहीं पाया जाता। अनुभवकर्ता सभी स्थानों का दृष्टा है, सभी स्थानों का साक्षी है। यही कारण है कि हमें सभी स्थानों का अनुभव होता है। अनुभवकर्ता सब जगह है, बैंक में, स्कूल में, घर में, बाहर, अंतरिक्ष में, समुद्र में। तभी तो जब हमारा शरीर इंद्रियों के साथ इन स्थानों में जाता है तो उसे इन सब स्थानों का अनुभव होता है। सारे स्थान अनुभवकर्ता में प्रकाशित हैं, इसलिए वह सर्वव्यापी है। यदि अनुभवकर्ता का आरंभ किसी एक समय में मान लिया जाए
अगर हम मान भी लें कि एक समय में अनुभवकर्ता ने जन्म लिया, तो उससे पहले कोई व्यक्ति या वस्तु घड़ी लेकर होना चाहिए, प्रमाण के रूप में, यह कहने के लिए कि हाँ, अनुभवकर्ता ने इस समय में जन्म लिया। लेकिन वह व्यक्ति या वस्तु और वह घड़ी और वो समय, ये सभी तो अनुभव हैं, और अनुभवकर्ता वो है जिसको इन सब का अनुभव होता है। और अनुभवकर्ता से पहले इन सब का अस्तित्व कैसे हो गया, और अगर था तो उसका अनुभव किसने किया, जिससे यह सिद्ध होता है कि अनुभवकर्ता हमेशा से था। समय स्वयं एक अनुभव है जिसका अनुभव अनुभवकर्ता को होता है। समय स्वयं अनुभवकर्ता के अंदर प्रकट होता है। अनुभवकर्ता का ना तो आरंभ है और ना ही अंत, क्योंकि इसके आरंभ से पहले कोई भी अनुभव नहीं होना चाहिए। घड़ी और व्यक्ति तो दूर, विचार और भावना तो दूर, समय और स्थान का भी नहीं, क्योंकि समय स्वयं एक अनुभव है और अनुभवकर्ता के अंत के बाद भी कोई अनुभव नहीं बचना चाहिए, जबकि समय स्वयं एक अनुभव है। अंत और आरंभ व्यक्ति या वस्तु रूपी अनुभवों में होता है, अनुभवकर्ता में नहीं। यह अधिकतर पूछा जाता है कि अनुभवकर्ता कितने हैं, और अधिकतर मान लिया जाता है कि जितने व्यक्ति हैं उतने अनुभवकर्ता हैं। ध्यान दीजिए, व्यक्ति अनुभवकर्ता नहीं हो सकते। व्यक्ति स्वयं शरीर, संवेदना, इच्छा, विचार, भावना, स्मृतियों के ताने बाने से बना हुआ एक ढांचा है जो अनुभवों से मिलकर के बना है, और इसलिए वह स्वयं ही अनुभव है। इसलिए व्यक्ति स्वयं अनुभव होने के कारण अनुभवकर्ता नहीं है। और अगर हम मान भी लें कि अलग अलग व्यक्ति ही अनुभव करता है, तो हम उनको गिन पाएंगे 1, 2, 3 इस तरह से, और इस गिनती का भी अनुभव होगा। इस तरह से यह सिद्ध होता है कि वो एक ही है और बस वही है। एक ही अनुभवकर्ता अनंत व्यक्तियों में प्रकाशित हो रहा है। वैसे तो यहाँ गिनती संभव ही नहीं, लेकिन फिर भी गिनती स्वयं अनुभव है और अनुभवकर्ता उसका भी साक्षी है। अनुभवकर्ता कोई व्यक्ति नहीं है, इसलिए यहाँ कौन शब्द का प्रयोग करना ठीक नहीं है। व्यक्ति स्वयं में एक अनुभव है और वो सभी अनुभवों को देखने वाला है। यह कोई जीव, कोई शरीर, कोई मनुष्य नहीं है। यह सभी अनुभव हैं जो कि उसको होते हैं। यह कोई दिव्य वस्तु भी नहीं है जो किसी दिव्य लोक में कहीं पड़ी हो। यह अभी है, यही है और आपके सामने है। अगर हम गौर से देखें तो इन 7 प्रकार के प्रश्नों में अनुभवकर्ता के बारे में वही उत्तर आए हैं जो पिछली वीडियो में अस्तित्व के बारे में आए थे। यह क्या है, मूलभूत है, क्यों है, इसका कोई कारण नहीं है, कैसे है, ये स्वयंभू है, कब से है, नित्य है, कहाँ से है, सर्वव्यापी है, कितने हैं, एक ही है और कौन है, कोई व्यक्ति नहीं है। इन 7 प्रकार के आधारभूत प्रश्नों में जब एक ही उत्तर आए तो इसका एक ही मतलब हुआ कि अनुभवकर्ता और संपूर्ण अस्तित्व एक ही है, इनमें कोई अंतर नहीं है। संपूर्ण अस्तित्व ही स्वयं का अनुभव अनुभवकर्ता के रूप में कर रहा है। इसके बारे में हम और अच्छे से आगे आने वाले भागों में जानेंगे। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।